हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम देखने वाले हैं अपनी जो है ना सर्टिफाइड आंसर शीट्स जनवरी 26 की सीए फाउंडेशन की बिजनेस लॉ। ठीक है, ये लिखा बिजनेस लॉ और इसमें मेरे ना नंबर आए हैं 42.5 और जो 8 मार्क्स का ग्रेस को मिलाकर के 51 नंबर बन रहे हैं और मेरा क्लियर हो चुका है 247 के एग्रीगेट के साथ में। तो हम देखेंगे पूरी की पूरी स्कोर इसमें क्या हुआ और मैं किस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ पे, उस पर भी बात करेंगे। और थोड़ा सा सीरियस टॉपिक किया, ये ऐसे बच्चों वाली बात नहीं है। ठीक है, कि इस चीज़ को वो नहीं कर सकते हम, तो ही मैं बना रहा हूँ, वरना पास हो गया हूँ मैं, वरना क्या ज़रूरत है इसको बताने की। बट ठीक है, तो मैंने शुरुआत की थी अपने क्वेश्चन 5B के साथ में। ठीक है, इसमें सेक्शन लिखा है 13। ठीक है, पूरा का पूरा लिखा है म्यूचुअल राइट्स एंड, ठीक है, सब कुछ लिखा है मैंने, ऐसा है क्लॉज तक लिखे हैं सिमिलर, लाइन बाय लाइन है जो एज पर बुक की हेडिंग्स हैं वो लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें मेरे को 3 नंबर मिल गए, 4 में से 3 नंबर मिले, ये ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये है, तो इसके अंदर मैंने सेक्शन भी लिखा है पूरा, जो हेडिंग लाइन बुक्स में दी हुई है वही लिखा है मैंने। ठीक है, वैसे वैसे सिमिलर बिल्कुल आप खुद चेक भी कर लेना। तभी मैंने 1.5 पेज का लिखा है, ये 3 नंबर का होना था, ये वाला पार्ट 2.5 नंबर मिला है। अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, इससे कम मेहनत भी करता तो भी शायद मिल सकते थे, बट चलो मिल गए। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, अब है 5 का सी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 3 पार्ट्स थे अलग अलग। ठीक है, 3 पार्ट्स मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन था, 2 के होने थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन सेक्शन लिखा है, डिट्टो सेम लाइन लिखी है जो मॉड्यूल में है। उसका बी पार्ट का भी सेक्शन लिखा है, डिट्टो सेम लाइन्स जो मॉड्यूल में, इसमें से 1 नंबर दिया है बस। ठीक है, ठीक है, ओके। आगे सेकंड पार्ट जो था उसके अंदर सेक्शन लिखा है, पूरा डिट्टो लाइन्स लिखी है बिल्कुल ही। ठीक है, अगले पार्ट का इसका भी सेक्शन लिखा है, डिट्टो लाइन्स लिखी है पूरी की पूरी डिट्टो लाइन्स। ठीक है, और लंबा पेपर, इसमें भी 1 नंबर दिया। ठीक है, और थर्ड पार्ट इसके अंदर भी सेक्शन लिखा है। ठीक है, आपको ऐसे दिखा देता हूँ, सेक्शन लिखा है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये भी सेक्शन लिखा है। ठीक है, ये देखो, अब इसके अंदर भी 1 नंबर और पूरा मिलाकर के 3 नंबर। इसके अंदर मैं और क्या लिखूँ ऐसा खुद देखो आप, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा लिख चुका था। ठीक है, इसके अंदर तो कुछ नहीं बचा था ऐसा कि कहते मैंने कम लिखा हो ज़्यादा लिखा हो, सेम डिट्टो लाइन्स लिखी हैं जो बुक्स में जो मॉड्यूल के अंदर है, तो भी 6 में से 3 नंबर मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इतना ही किया था। आगे देखते हैं, इसके बाद मैंने 6 का ए किया, इसके अंदर सेक्शन 138 लिखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने चेक ड्रॉन, ये पूरा का पूरा जो भी प्रोविजन बनता था वो मैंने पूरा लिखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो एप्लीकेबिलिटी के लिए जो भी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए वो भी मैंने पूरा लिखा है, और 2 पेज का तकरीबन प्रोविजन लिखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद आपका फैक्ट ऑफ द केस लिखा है, और यहाँ तक देखिए प्रोविजन में कहीं पे मार्क नहीं दिया है, वरना स्टेप 1 करके प्रोविजन में मार्क दे देते हैं, पर यहाँ पे मार्क नहीं दिया है। ठीक है, और फैक्ट ऑफ द केस का पता नहीं मिलता नंबर की नहीं, बट यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, अब आगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन के ऊपर तो ऑन द बेसिस आ गया, और यहाँ पर सेक्शन 140 लिखा है, इसकी जरूरत थी तो मैंने इधर ही इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, और इसका कंक्लूजन लिखा है मैंने। कंक्लूजन जो है वो ठीक है, टिक लगा हुआ है। ठीक है, पूरे पे टिक लगा है, अगले में भी कंक्लूजन ठीक है, टिक लगा हुआ है, और वही चीज़ है जो चाहिए थी सब लिखा हुआ है। 3 पेज का क्वेश्चन लिखा है, 7 नंबर का क्वेश्चन था, और वर्थ इट लिखा था जितना होना चाहिए था, और नंबर देखिए कितना, 2.5 नंबर। ठीक है, 2.5 नंबर मिल रहे हैं, सिर्फ कंक्लूजन में नंबर मिले हैं, स्टेप 1 कंक्लूजन में 2 नंबर, और इसके अंदर दिए 0.5 नंबर। ठीक है, कोई तुक नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, बट क्योंकि ज़रूरत सिर्फ 2 प्रोविजन लिखने थे, वो 2 लिखे मैंने, एक 2 पेज का और एक ये। ठीक है, ये वाला, और तो भी नहीं हुआ है, अब क्या ही बोले। ठीक है, बी पार्ट आ जाता है, तो इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा लिखा, 6 एग्रीमेंट्स के बारे में पूछा था मैंने, यहाँ पे 6 की जगह के 7 ही लिखे हैं, ये देखो 7 लिखे हैं, और लाइन बाय लाइन लिखे हैं, आप खुद पढ़ के भी देख लो तो बिल्कुल जो मॉड्यूल के अंदर है ना वही लिखे हैं। अब ये खुद देखो, ट्रैफिकिंग ये वाला पढ़ लो, ये पूरा पढ़ लो आप, इसको ढंग से पढ़ लेना आप, ये पूरा जो है मॉड्यूल की लैंग्वेज है, मॉड्यूल में जो लिखा है वो डिट्टो लाइन लिखी है मैंने। ठीक है, इसके अंदर भी डिट्टो लाइन लिखी है। ठीक है, पर इसके अंदर मिले हैं 4.5, 6 में से, जो ठीक है, इसको मैं नहीं कर सकता, पर इसमें मतलब 5 नंबर भी मिले हैं जिन्होंने मेरे से काफ़ी कम भी लिखा है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे अभी देख चुका हूँ इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो ये आ गया आपका 6 का सी। ठीक है, 6 के सी के अंदर सेक्शन 58 लिखा है। अब आप अपना सौगा चैप्टर खोल के सेक्शन 58 चेक कर लेना। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा है, इसके अंदर कंडीशंस 2 ही पूछी थी मैंने, तो भी 4 लिखी है। ठीक है, और ये इसकी हेडिंग जो डिट्टो लिखी है वही है। ठीक है, कोर्ट विल रिवार्ड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज द रेमेडी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, पूरा सेम डिट्टो, जो कंडीशंस 2 ही चाहिए थी मैंने 4 लिखी हैं। ठीक है, और सेम है लाइंस, बिल्कुल सेम, ये जो है ना आपको दिख रहे हैं आप, ये पूरा सेम लाइंस है। ठीक है, और यहाँ पे 3 में से कितना मिला, 1.5 नंबर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने 3 नंबर देखे हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 ही हेडिंग लिखी हैं, 2 ही कंडीशन लिखी हैं, तो भी उनको 3 मिल गई, पर मेरी लैंग्वेज में तो कोई खराबी नहीं, आप पढ़ के देख लो, आप मॉड्यूल खोल के देख लो, और चाहे है ना, ये शौका चैप्टर का ही है, और शौका चैप्टर की लास्ट यूनिट के अंदर है, एंड में ही है। ठीक है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो आप, सेक्शन 58 मैंने हर सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, पर तो भी 1.5 नंबर काट लिया 3 में से। ठीक है, चलो सी का पार्ट 2 देखें, तो सी का पार्ट 2 के अंदर सेक्शन लिखा हुआ है मैंने, सेक्शन 54। ठीक है, इसमें तो होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखा है मैंने, यही ज़रूरत थी इसके अंदर, और मैंने सारा का सारा लिखा है, और इसको 1.5 पेज में लिखा है। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को मिले 2 नंबर, 4 मार्क्स का था, 2 नंबर मिले। अब मुझे नहीं पता वो क्या देख रहे थे, पर चलो इसका मैं मान सकता हूँ, क्या पता शायद कोई 1 पॉइंट होगा, पर चलो 2 काट लिया आपने, बट ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने बुक में जितना पढ़ा था यही था, और मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, आप ढंग से पढ़ भी सकते हो इसको। ठीक है, पर मान लेते चलो काट दिए, कोई चक्कर। अब आगे फर्स्ट के सी पे,
फर्स्ट का सी सेक्शन 29, इसमें 2 सेक्शन की जरूरत थी, सेक्शन 31 लिखा हुआ है, सेक्शन 29 लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, ये पूरा का पूरा लिखा है, ठीक है, अंडरलाइन भी कर रखा है हमने, ठीक है। और ट्रांसफर का ये पूरा सेक्शन 29 भी एक्सप्लेन किया है, और ये डिसोल्यूशन के पार्ट पे भी जो होना था वो भी किया है। 6 में से 4 नंबर मिले, वेल एंड गुड, बट 2 नंबर कटे हैं, वो कहाँ किस वजह से कटे हैं, पर चलो मैं खुश हूँ कि चल 4 तो मिल गए ना। 3 होते तो मैं ज़्यादा पॉइंट उठा पाता कि चल, है ना, पर 4 चलो ठीक है, बट तो भी रीज़न होना चाहिए कि कोई काटे हैं, क्योंकि गलत है नहीं कुछ भी, जितने प्रोविजन मांगे थे वो मैंने लिखे हैं, और चलो कुछ नहीं था। आगे देखते हैं आगे। ये फर्स्ट का बी पार्ट जो था, सेक्शन 262 पूरा एक्सप्लेन किया सबसे पहले, 262 एक्सप्लेन किए, उसके मेरे को स्टेप 1 देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रोविजन के स्टेप 1 यहाँ पे दिए, पर जो 6th का ए था उसके अंदर देखो प्रोविजन के बाद में कोई स्टेप 1 के मार्क्स नहीं देती है, वो क्या है मुझे नहीं समझ आता क्या करते हैं, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस लिखा है उसके बाद, और उसके बाद पार्ट 1 जो है कंक्लूजन एनालिसिस का, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके अपना कंक्लूजन दिया, और ठीक है वो, और 1.5 नंबर मिला, शायद 2 नंबर का कंक्लूजन का पार्ट होता है, 1.5 नंबर मिला, वेल एंड गुड, ठीक है। अब इधर देखिए एज पर द ओके, अब पार्ट 2 के लिए एक नया प्रोविजन लग रहा था, मैंने पूरा प्रोविजन लिखा है, ठीक है, पूरा कैविएट नहीं, क्या कहते हैं उसको, अब मेरे को कैविएट एम्पटर नहीं, मैं भी भूल गया यार, कॉर्पोरेट वेल को चकते हैं ना जब, तो उसका एक कुछ, ठीक है, तो वो मैंने पूरा लिखा था, और पूरा का पूरा लिखा है, और इसका भी प्रोविजन का शायद मार्किंग होनी चाहिए थी बट नहीं हुई है, और इसका कंक्लूजन लिखा है मैंने, और इसका कंक्लूजन में भी 1.5 मार्क्स मिले, तो मेरे को मिलाकर के शायद 5 मार्क्स मिले 7 में से, ठीक है। मेरे हिसाब से इस प्रोविजन का भी स्टेप मार्क होना चाहिए था, बट चलो नहीं हुआ, बट 5 नंबर अच्छे हैं, ठीक है, मिल गए, शुक्र है। आगे ठीक है, 3 का बी का 1, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने लिखा था पूरा, ठीक है, 3 में से 2 नंबर मिले, ठीक है, एक पेज का लिखा था, 3 में से 2 है, ठीक है नंबर। इसका पार्ट 2 जो था, सेक्शन 2, तो आप ये देख रहे हो यार, मैंने हर सेक्शन लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के अंदर सेक्शन मेरा मेंशन है, किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि मैंने सेक्शन लिखा है। इसके बाद ये भी पूरा लिखा है, इसमें चलो 2 में से 1.5 नंबर मिल गए, गुड, मतलब ठीक है ना। अब देखो 3 का थर्ड है, 3 के बी का थर्ड, तो इसके अंदर भी मैंने प्रोविजन लिखा है पूरा, सेक्शन भी मेंशनड है, ठीक है, कंक्लूजन भी आ गया, 1.5 नंबर 2 में से, ठीक है, चलो कुछ नहीं, 1.5 नंबर आप काट लो, ठीक है, आधा नंबर काट लो, ओके, ठीक है। सी पार्ट है, इसके अंदर 19, पार्ट 1 के अंदर 19 लिखा है मैंने, आई नो कि इसके अंदर 20, 21, 22 भी लिखना था मैंने, पर टाइम बहुत कम था, तो मैंने 19 लिखा, इसका 1 नंबर मिला। पार्ट 2 के अंदर क्या था, पार्ट 2 के अंदर 2 सेक्शन की नीड थी, 18 और सेक्शन 23, ये ठीक है, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 23 लाइन बाय लाइन लिखा है, पूरा का पूरा लिखा है, ठीक है, 3 मार्क्स का था, 3 में से 1.5 नंबर दे दिए, शायद ज़्यादा हो सकते थे मुझे लगता है, क्योंकि चलो कोई नहीं, 1.5 नंबर भी ठीक है, तो इसमें 6 में से 3 नंबर मिले मेरे को, 3 में नहीं 2.5 मिले, ठीक है। इसके बाद 2 के सी का 1, सेक्शन 13 लिखा है मैंने LLP एक्ट का, और इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन लिखी है, जो लिखी हुई है आपकी, आप देख सकते हो अपने उसके अंदर, है ना, उसके अंदर देख सकते हो मॉड्यूल के अंदर, और पूरे लाइन बाय लाइन लिखी है, सब कुछ लिखा है मैंने, ठीक है। तो जाकर के इसमें 4 में से 3 नंबर मिले, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर मैंने लिखा है, इसमें मेरे को 2 में से 1 नंबर मिला है, हो सकता है शायद कुछ ना कुछ बीच में रह गया हो, बट लगता नहीं मेरे को, बट हाँ ठीक है, 4 नंबर आ गए 6 में से, ओके है, ठीक है। अब आ गया है 3A का 1, 3A का 1, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, ये पूरा मैंने क्वेश्चन किया है, और इसके अंदर 3 में से 1.5 नंबर मिल गए, ठीक है, कुछ नहीं होता, शायद प्रोविजन में थोड़ी कमी रही होगी, बट इसके अंदर क्या है कि सिर्फ कंक्लूजन के अंदर मार्क्स दिए जा रहे हैं, स्टेप 1, ओह ये क्या हो गया, कंक्लूजन के अंदर मार्क्स दिए, वो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत डाल रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। और 3 का A का 2 मैंने लिखा है, तो इसके अंदर भी देखो मैंने ना, अब प्रोविजन लिखा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल, कुछ लिखा हुआ है, अब इसका मैंने नहीं किया है, ये मैंने पार्ट ही नहीं किया है। आगे 2 के बी का 1, टाइम बहुत कम बचा था, तो इसके अंदर देखो मैंने सेक्शन लिख दिया 21, ठीक है, ये अमेंडमेंट सेक्शन था एक, 2013 में जो कंपनी एक्ट आया था, तो उसके अंदर था, तो 1 नंबर उसका मिल गया जाते जाते भी, ठीक है। तो ये हुआ मेरा एग्जाम, ठीक है, ये मिले हैं मेरे को, फर्स्ट में 9 नंबर मिले 20 में से, सेकंड में 5 नंबर मिले 20 में से, थर्ड में 9 नंबर मिले 20 में से, फोर्थ मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, फिफ्थ में 9 नंबर मिले 20 में से, और सिक्स्थ में 10.5 नंबर मिले 20 में से। ये था, मुझे लगता है कि शायद मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए था, 50 प्लस तो हो जाना चाहिए था, जिससे मैं 60 प्लस हो जाता इसके अंदर भी, बट चलो क्योंकि मेरे को और कोई है नहीं, बट इस चीज़ का कंसर्न जरूर आ रहा है, क्योंकि पहले इस तरीके की चेकिंग हुई तो इंटर के अंदर भी तो मुश्किल आएगी, उधर भी तो ऐसी चेकिंग करेंगे, तो फिर कैसे बंदा कैसे सर्वाइव करेगा। और ये बहुत हद तक लक फैक्टर है कि 43, और इस बार ग्रेस काफ़ी था, वरना 2-3 नंबर रह जाते तो इट वुड बी वेरी टफ फॉर मी कि मैं वापस एक और अटैम्प्ट देने की कोशिश करता ही, बट इट वुड बी टफ, और मेंटल हेल्थ भी उससे वही करती ना, है ना। सो यही है, मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई ये चेक करके कि क्या किया है इन्होंने, बट चलो आप अपने बताना कि आपको क्या लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, और मेरी शीट जो थी वो मतलब थी डिजर्विंग थी इतनी कि नहीं, ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर कि हाँ मैंने अच्छा लिखा था कि नहीं यार, मेरे को बड़ा ऐसा लग रहा सारा इतना अच्छे से लिख करके मैं जो नंबर नहीं देते यार ये, बट है ना। ओके, सो यही था, गुड बाय फिर, है ना।